Assalamualaikum. This is Shahid Kareem and you are watching Fitness and Entertainment. आज आप लोग शायद कह रहे हो कि भाई इसकी तबीयत ठीक है, ये आज गाने नहीं गा रहा। तो आज गाना गाने वाली वीडियो नहीं है। आज मैं आपसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बातें शेयर करूंगा अपने बारे में, और जो भी पिछले इस एक साल में मेरे साथ हुआ है उसके बारे में, और आपको कुछ टिप्स बताऊंगा और आप ही के साथ प्रोग्रेस करने की कोशिश करूंगा। कुछ अरसे पहले 7 या 8 महीने पहले मैं सो के उठा और मेरे इस जगह पर सर्वाइकल पेन में C4 और C5 जो नर्व्स होती हैं, जो बोन्स का जो नंबर होता है, आई एम नॉट ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, तो जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज है उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। एक सुबह उठने के बाद एक टख करके अजीब सी एक आवाज़ यहाँ पर आई। मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं अक्सर वेट ट्रेनिंग्स करता रहा हूँ। जब आप वेट ट्रेनिंग्स करते हैं, जब आप कोई एथलीट होते हैं या आप किसी भी स्पोर्ट्स से आपका कोई ताल्लुक होता है, तो थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ टूट फूट तो बॉडी के साथ होती है। उससे डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक अच्छा एथलीट वही होता है जिसकी 2-3 हड्डियाँ टूटी हुई हों, तो कि उसके बाद ही उसको एक अपने बॉडी का असल एक्सपीरियंस होता है। आप जितने भी स्पोर्ट्समैन देखेंगे दुनिया में, कोई ऐसा स्पोर्ट्समैन नहीं है, कोई ऐसा एथलीट नहीं है, कोई ऐसा रेसलर नहीं है, कोई ऐसा खेल कूद करने वाला इंसान नहीं है जिसकी बॉडी में कभी कोई इंजरी ना हुई हो। तो अगर आपको कोई इंजरी हुई है तो कंग्रेचुलेशंस, अच्छी बात है। ये इंजरी आपको सिखाती है कि आपने आगे अपनी बॉडी के साथ कैसे डील करना है। तो मुझे भी सिखाया, मैंने भी सीखा, और वही चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक टाख करके आवाज़ आई, मैंने इग्नोर कर दिया। चंद घंटों के बाद मेरा ये ट्रैप्स, मेरे डेल्ट्स, मेरे शोल्डर्स और मेरा चेस्ट का ऊपर का हिस्सा, ये कॉलर बोन से थोड़ा नीचे और ट्रैप्स के पास, ये सारा पार्ट शदीद पेन में मुब्तला हो गया। इतना दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द जो नॉर्मली मुझे कभी वर्कआउट करने के बाद नहीं हुआ, कभी भी किसी इंजरी से नहीं हुआ। मेरी अपर बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है हमेशा से, तो मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं रही। लेकिन वो पेन बर्दाश्त से बाहर हो गया। थोड़ी देर के बाद वो पेन मेरे राइट आर्म में ट्रांसफ़र हो गया। मेरा ये जो बाइसेप्ट है, ये पूरा एरिया, ये मुझे फील होना बंद हो गया। और जो मेरा ट्राइसेप्ट एरिया है उसमें शदीद दर्द, इतना दर्द कि उस दिन तो मेरे आंसू निकल आए थे, इतना दर्द। उसके बाद फिर मेरा ये सारा एरिया, मेरा ये ट्रैप्स का पिछला एरिया, उसके बाद फिर मेरी ये सारी स्पेस, ये सब शदीद दर्द में मुब्तला हो गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये वो पेन नहीं है जो नॉर्मली लोगों को किसी ना किसी छोटी मोटी सर्वाइकल पेन से या किसी तरह से हो जाता है। शुरू में तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर्स ने देखा, चेक किया, हाथ चला के ऐसे वैसे, क्योंकि जो अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि सब कुछ मूव कर रहा था। अब मुझे पेन किलर्स दे दी, हैवी पेन किलर्स। एक पेन किलर लेने के बाद मैं 24 घंटे सो जाया करता था, क्योंकि वो पेन किलर में नींद होती थी। पेन किलर ली, दर्द में आराम आया, जेल लगाया, पेन किलर जेल जो होता है, जेल लगाया, जेल लगा के आराम आया, लपेटा, सब कुछ सारी चीज़ें करी और सो जाओ। मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। मैं कोई काम नहीं कर सकता था। मेरे सीधे हाथ की 5 उंगलियां सुन हो चुकी थी, नमनेस इसको बोलते हैं। फिर जब ये मामला बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया तो फिर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि आप एक मरतबा MRI करवा लें। मैंने कहा ठीक है। मैंने
फिर 2-3 दिन डिले किया, लेकिन फिर जब देखा कि सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल से बाहर चली गई, फिर मैंने एमआरआई करवाया। जब एमआरआई करवाया तो एमआरआई कराने के बाद आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दैट डॉक्टर कि जिसने मुझे एमआरआई का मशवरा दिया। और उस एमआरआई को कराने के बाद ये रिपोर्ट सामने आई। यू माइट वुडंट बी एबल टू सी क्लियरली, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आ जाए कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। ये मेरी नर्व है, आप देख रहे हैं। ये नर्व सीधी 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 जाने के बाद इस जगह पर आकर ये ब्रेक हो चुकी है। आप देख रहे हैं यहां पर एक टेढ़ापन अगर आपको नजर आ रहा हो तो मैं थोड़ा सा और करीब कर देता हूं इसको। ये ब्रेक हो चुकी है। ये इसका दूसरा क्लोजअप है। देखें आप, पूरी नर्व जो है मेरी वो सीधी जा रही है और यहां पर आकर ये ब्रेक हो चुकी है। और ये इसका एक मजीद क्लोजअप है। ये देखें यहाँ तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि ये पूरी तरह से ब्रेकअप इसका हो चुका है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इस वीडियो का नाम ही मैंने रखा है बेड़ा गर्क। तो ये बेड़ा गर्क हो चुका है। यहाँ पर देखें आप, इस जगह पर। तो एमआरआई रिपोर्ट के हिसाब से मेरे इस जगह पर ये जो नर्व है, और ये कहती है कि ये बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, पिंच हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, एंड दिस इज अनरिपेयरेबल। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है सर्जरी। मैंने तकरीबन 7-8 डॉक्टर्स को दिखाया और उसमें से ज़्यादातर डॉक्टर्स ने, जिनमें से किसी का नाम मैं नहीं लूँगा, यही प्रिस्क्राइब किया कि आप सर्जरी करवा लें। मैं एक हद तक आमादा हो गया कि मैं सर्जरी करवा लूँ। फिर क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मैंने यूट्यूब पे जाके देखा कि ये सर्जरी होती कैसे। मेरे दिमाग में ये था कि यहाँ से कुछ कटेगा और वो उसको रिपेयर कर देंगे, जो भी उन्होंने अपनी कारपेंटरी करनी होगी वो कर लेंगे। लेकिन जब मैंने वीडियो देखी तो वीडियो में मुझे दिखाया गया कि वो यहाँ से कटेगा, मेरी ये शेहरक कटेगी और इसको काटते चले जाएंगे, काटते चले जाएंगे, काटते चले जाएंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ तक पहुँचने के बाद अंदर औजार डाल के उसको फिर खोला जाएगा उस एरिया को, और फिर उसके बाद जो भी नट बोल्ट लगाने होंगे, जो भी सर्विस ट्यूनिंग करनी होगी, वो डॉक्टर हजरात करेंगे। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा। कंडीशन मेरी ऐसी हो चुकी थी कि पिंच नर्व हो जाने के बाद, जब तक मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हुआ है, मैं थोड़ा बेहतर था। लेकिन जब मुझे पता चल गया कि मेरे साथ क्या हुआ तो मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो गया। अब बीइंग एन स्पोर्ट्समैन, मैं उस लेवल पे नहीं गया डिप्रेशन के जो एक आम आदमी चला जाता है। मैंने अपने आप को काफ़ी हिम्मत में रखा। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई वाइफ एंड माई फैमिली। बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। मैं बिल्कुल किसी किस्म के कोई भी काम करने से कासिर था। मेरा सीधा हाथ ऑलमोस्ट इस नर्व के पिंच हो जाने के बाद, इस नर्व से जितनी भी कनेक्टेड वेन्स थी जो मेरे आर्म्स में उतर रही थी, वो सब ब्लड सर्कुलेशन के ना होने की वजह से नमनेस का शिकार हो गई। मेरा ये हाथ ऑलमोस्ट पैरालाइज हो गया। मैं इस हाथ को चला नहीं सकता था। शुरू के दिनों में मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला तो उसका एक हिंदी वर्ड है, मानसिक असर मेरे ऊपर कुछ इस तरह से हुआ कि मेरा हाथ पैरालिसिस की तरफ चला गया। फिर मैं एक डॉक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने तो मुझे ये कहा कि भाई आपका सीधा ही नहीं, आपका तो उल्टा हाथ भी जाने वाला है। तो एक परेशानी, एक मुसीबत। मैं मेडिकल साइंस पे बहुत बिलीव करता हूँ, बड़ा ईमान है मेरा, बड़ा यकीन करता हूँ। अगर मेडिकल साइंस नहीं होती तो आज ये जो बड़े बड़े कोरोना वायरस और कैंसर और हेपेटाइटिस और तरह तरह की बीमारी जो आ रही हैं, आजकल डेंगू बहुत चला हुआ है कराची के अंदर, बल्कि शायद फ्लड आने के बाद पूरे पाकिस्तान में फैल गया, इसका इलाज ना होता अगर मेडिकल साइंस ना होती। लेकिन इन तमाम मेडिकल साइंस और इन तमाम डॉक्टरों से ऊपर एक और डॉक्टर बैठा हुआ है जिस पर मेरा बड़ा पक्का ईमान है, मेरा रब, मेरा अल्लाह। मैंने
दिन रात यही दुआ करी कि मुझे ऑपरेशन की तरफ नहीं आना। मैंने खुद साख्ता कुछ एक्सरसाइज करना शुरू करी और मैंने फैसला किया कि मैं फिजियोथेरेपी के थ्रू इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा कि मैं किन के पास गया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वीडियो बनाने का एक और भी मकसद है, जिन लोगों को भी अपने हाथों में, अपने कंधों में, अपनी बैक में, अपनी गर्दन में अगर कोई नमनेस महसूस होती है और सर्वाइकल इश्यूज है, तो प्लीज़ इसको हल्का ना लें। ये बड़ा सीरियस मैटर है। आपकी कौन सी नर्व दबी हुई है और वो किस वक्त आपको कौन सा नुकसान दे देगी आपको नहीं पता। तो बिफोर मेकिंग इट मच बिगर, आप अभी अपने किसी भी डॉक्टर से रुजू करें और उनसे कोई एक्सरे, कोई MRI, विच एवर एंड वट एवर इज पॉसिबल एंड अफोर्डेबल फॉर यू, गो फॉर इट एंड चेक इट आउट कि आपके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि ये एक ऐसी जगह है कि अगर डैमेज हो गए तो सिर्फ ये जगह डैमेज नहीं होगी। मुझे डॉक्टर्स ने ये कहा था कि अगर आपका ऑपरेशन नाकामयाब हुआ, खुदा ना खास्ता, तो या तो आपका ये हाथ हमेशा के लिए पैरालिसिस हो जाएगा या फिर आपका दिमाग चला जाएगा। इन दी अदर वर्ड्स, उसने मुझे यही कह दिया था कि भाई आप मर जाओगे, क्योंकि अगर नहीं काम कर रहा बॉडी का कोई भी पार्ट, और ख़ास तौर से किसी ऐसे इंसान के लिए जिसकी बॉडी ही उसके लिए सब कुछ है, तो वो क्या करेगा। फिर फैमिली है, फिर चीज़ें हैं। अगर मैं ऑपरेशन करा लेने के बाद बिस्तर पे पड़ा रहता तो क्या होता। तो जो मेरा ऊपर वाला डॉक्टर है उसने मुझे बेइंतहा सपोर्ट किया और आज मैं बैठ के इस वीडियो को बना रहा हूँ। और इस वीडियो को बनाने के बाद मैंने ये फैसला किया कि अब तो हो गया बेड़ा गर्क, अब इसको आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आने वाला जुम्मा से एवरी फ्राइडे जुम्मे की नमाज के बाद एक वीडियो अपलोड होगा, जिसमें मैं आपको अपनी वीकली अपडेट दूंगा कि मैं इस प्रॉब्लम से किस तरह से निकलूंगा, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करूंगा या ऐसी कौन सी एक्सरसाइज मैंने की थी जो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, जिसमें मैं आपको उन एक्सरसाइज को करके दिखाऊंगा, जिससे मुझे काफ़ी आराम आया आफ्टर फिजियोथेरेपी। और कौन कौन सी खुराकें लेंगे और क्या ऐसे एक्शंस होंगे या कैसे स्टेप्स होंगे जिसको करके मैं दोबारा पहले की तरह फिट एंड फाइन हो जाऊंगा। अभी पोजीशन कुछ यूं है, ये मेरे पेट का हाल है, ये भरा हुआ है, मैं इसको अभी उठा नहीं सकता टी शर्ट को। वीडियो का नाम है बेड़ा गर्क, तो बस अब आप समझ जाइए। ये मेरा स्टमक है, चेस्ट मेरा बिल्कुल आउट ऑफ शेप हो चुका है, सीधे हाथ का ये अंगूठा अभी भी मेरा काम नहीं करता, उल्टा हाथ अल्लाह के फजल से सलामत है, लेकिन मसल्स वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई। इस मसल्स वीकनेस को कैसे रिकवर करना है ये भी मैं आप लोगों को अपनी एवरी फ्राइडे की वीडियोस में बताया करूँगा। मैंने कोशिश करी है कि मैं इसका कम से कम इसको 1 साल की जर्नी तो मैं इसको रखूँ, जिसमें 52 हफ्ते होते हैं तो 52 वीडियोस बनेगी। तो 52 वीडियोस के लिए आपने मेरे साथ जुड़े रहना होगा और मेरे लिए दुआ करनी होगी कि मैं इसको अपने उन तमाम भाइयों को, उन बहनों को जो इस प्रॉब्लम में कभी आए होंगे या आ चुके हैं, उसमें से मैं निकालने में उनको मदद कर सकूं। तो बस ये एक छोटा सा मैसेज है आप लोगों के लिए। आप प्लीज़ चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर देखना चाहते हैं कि मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर कैसे लेके आऊँगा, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए और मेरी जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा साथ दीजिए। और बस अल्लाह ताला से यही दुआ है, आप लोग सेहतमंद रहें, खुशहाल रहें और हर तरह की मुसीबत का सामना करने की अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।